जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का 5 श्लोक। श्री भगवान उवाच अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिवृत्ति में परां जीवभूतां महाबाहो ययद्धर्यते जगत्। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्राकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अर्थात इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्राकृतिक शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विविध तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विविध कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीव का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी समशक्तिमान नहीं है जैसे कि बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है, हे परम पुरुष शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं कार्य एवं सर्वव्यापी होते तो आपके नियंत्रण में ना होते, किंतु यदि जीवों को अपनी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियमता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। हरे कृष्ण